नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया की बात करने वाले हैं जो शायद आपके और मेरे दोनों के स्मार्टफोन में इस वक्त खुली होगी। जी हाँ, इंस्टाग्राम। एक वक्त था जब ये सिर्फ दोस्तों के साथ तस्वीरें शेयर करने का एक साधारण सा ऐप हुआ करता था, लेकिन आज ये एक पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया बन चुका है। हमारे पास मौजूद सोर्स मटेरियल के आधार पर आज हम इसके दो बिल्कुल अलग चेहरों का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। एक तरफ है इसके बेहतरीन अवसर और दूसरी तरफ है कुछ बेहद गंभीर खतरे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा और तथ्यों के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमारे सोचने, काम करने और जीने के तरीके को कैसे बदल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसके असर की। आखिर ये इंस्टाग्राम फिनोमिनन या इसका ये बढ़ता हुआ प्रभाव है क्या? डेटा हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। क्या आपको पता है कि भारत आज मेटा के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है? और अगर हम विशेष रूप से जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी की बात करें, तो वो अपने ऑनलाइन समय का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सिर्फ रील्स देखने और मैसेजिंग में बिता रहे हैं। ये अब महज एक ऐप नहीं है, ये एक गहरी डिजिटल आदत बन चुका है। और जब करोड़ों लोग अपना इतना समय किसी एक जगह बिता रहे हों, तो ये समझना बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है एंडलेस एंटरटेनमेंट, यानी रील्स, मीम्स और कॉमेडी क्लिप्स के जरिए मिलने वाला वो मनोरंजन जो कभी खत्म नहीं होता और दिमाग को तुरंत खुशी देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, यानी बिना थके स्क्रीन को बस ऊपर खिसकाते रहने की वो आदत। आपको पता भी नहीं चलता और आपके कई घंटे बस यूं ही गायब हो जाते हैं। लेकिन देखिए, सब कुछ बुरा नहीं है। अब आते हैं इसके दूसरे और बहुत ही शानदार पहलू पर, अवसर और कनेक्शन। इंटरनेट की दुनिया में ये जुड़ने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये प्लेटफॉर्म केवल टाइम पास के लिए नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीखने और रचनात्मकता का एक विशाल मंच है। आज क्रिएटर्स हमें वो सब कुछ सिखा रहे हैं जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग की बारीकियों से लेकर फिटनेस टिप्स, कुकिंग हैक्स, नई भाषाएं सीखना और यहाँ तक कि मुश्किल एग्जाम्स की तैयारी भी अब 60 सेकंड की रील्स में हो रही है। फोटोग्राफी, फैशन, आर्ट और म्यूजिक से जुड़े लोगों के लिए तो ये अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को दिखाने का एक बेहतरीन मंच है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करें तो छोटे व्यवसायों और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। ये अब सिर्फ एक सोशल ऐप नहीं रहा, बल्कि अपना ब्रांड बनाने, सीधे नए कस्टमर्स तक पहुंचने और स्पॉन्सरशिप्स के जरिए पैसे कमाने का एक बहुत ही मजबूत हब बन चुका है। जो लोग अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर और कम लागत वाला ग्लोबल मार्केटिंग टूल शायद ही कोई हो। और कम्युनिकेशन के मामले में तो दूरियां जैसे खत्म ही हो गई हैं। क्विक चैट्स हों, दोस्तों के ग्रुप्स हों या फिर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, सब कुछ यहीं हो रहा है। फ्रीलांसर्स को दुनिया भर से प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। साथ ही किसी सामाजिक मुद्दे को उठाना हो या नए ट्रेंड्स के बारे में जानना हो, खबरों को तेजी से फैलाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप दुनिया में क्या चल रहा है उससे तुरंत अपडेट रह सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा। इन सारे फायदों के बावजूद इस लगातार जुड़े रहने की असल कीमत क्या है? वो कौन सा छिपा हुआ मूल्य है जो हम इस भारी डिजिटल एंगेजमेंट के लिए रोज चुका रहे हैं? और यहीं से शुरू होते हैं इसके जोखिम और वास्तविकताएं। डेटा हमें इस प्लेटफॉर्म के उस दूसरे, थोड़े अंधकारमय पहलू को भी बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सबसे पहला और सबसे गंभीर असर पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पर, जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब हम लगातार दूसरों की परफेक्ट जिंदगी या इन्फ्लुएंसेस की चमक दमक देखते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे कॉन्फिडेंस पर होता है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ी समस्या है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो डर कि बाकी सब एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं और हम किसी बहुत अच्छी चीज से पीछे छूट गए हैं। अब ये फोमो आता कहाँ से है? इसका मुख्य कारण है द फेक लाइफस्टाइल प्रेशर। हमारी सोर्स सामग्री स्पष्ट करती है कि फीड्स में दिखने वाली कई पोस्ट्स भारी रूप से एडिटेड होती हैं। वो एक अवास्तविक सुंदरता, लग्जरी और रातों रात मिली सफलता को दिखाती हैं। ये एक ऐसा डिजिटल भ्रम है जिससे लोग अपने खुद के जीवन, अपनी बॉडी और करियर को लेकर बहुत ही अनहेल्दी और अवास्तविक उम्मीदें पालने लगते हैं। और एक और बड़ा बदलाव जो चुपचाप हमारे दिमाग के साथ हो रहा है। एक तरफ हमें 15-30 सेकंड के शॉर्ट फॉर्म वीडियोस की लत लग चुकी है जो हर सेकंड नया डोपामीन देते हैं, और दूसरी तरफ हमारी किताबें पढ़ने, स्टडी करने और गहराई से किसी विषय को समझने की क्षमता, यानी हमारा फोकस, लगातार कम होता जा रहा है। डेटा साफ बताता है कि ये तेज गति हमारा अटेंशन स्पैन बुरी तरह से घटा रही है।
इसके साथ ही कुछ बहुत ही वास्तविक डिजिटल डेंजर्स भी हैं। साइबर बुलिंग, नफरत भरे कमेंट्स, फेक अकाउंट्स और ट्रोल्स का सामना करना आज बहुत आम हो गया है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के नाम पर होने वाले स्कैम्स और फिशिंग लिंक्स के जरिए लोगों को ठगने के मामले तेजी से बढ़े हैं। और अगर आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स कमज़ोर हैं, तो आपका पर्सनल डेटा और लोकेशन का गलत इस्तेमाल होना एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। और ये सब सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक सीमित नहीं रहता। देर रात तक बिस्तर पर लेटकर स्क्रीन स्क्रॉल करने की आदत हमारी नींद की क्वालिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को शांत नहीं होने देती। इसका सीधा असर हमारे अगले दिन की ऊर्जा, रूटीन और उत्पादकता पर पड़ता है। सच कहा जाए तो ये आदत हमारी वास्तविक जिंदगी के कीमती घंटे चुरा रही है। तो फिर इन सब से बचा कैसे जाए? आइए देखते हैं संतुलित उपयोग के लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक रणनीतियाँ। हमारी सोर्स सामग्री कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल कदम सुझाती है। पहला, अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें ताकि आप खुद को रोक सकें। दूसरा, अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए अगर ज़रूरत हो तो अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें और अनजाने लोगों से बचें। और तीसरा, ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए कुछ भी खरीदने से पहले उस शॉप या पेज को अच्छी तरह से वेरीफाई ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, माइंडफुल कंजम्पशन, यानी सोच समझकर कंटेंट देखना। अपने फीड को साफ करें, सिर्फ उन अकाउंट्स को फॉलो करें जो कुछ उपयोगी सिखाते हैं या पॉजिटिविटी फैलाते हैं। दूसरों की एडिटेड जिंदगी से अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना करना बंद करें। और हाँ, डिजिटल दुनिया के शोर से खुद को दूर रखने के लिए सोशल मीडिया से रेगुलर ब्रेक लेना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए किसी जादू से कम नहीं है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या ये प्लेटफॉर्म आपकी सेवा कर रहा है या आप इस प्लेटफॉर्म की सेवा कर रहे हैं? क्या आप इसका उपयोग कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं या ये सिर्फ आपका समय और ध्यान चुरा रहा है? स्रोत सामग्री ने हमें अवसर और जोखिम दोनों पहलू दिखाए हैं, लेकिन अंत में इसका सही संतुलन सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी जागरूकता पर निर्भर करता है। इस एक्सप्लेनेयर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिएगा जरूर।